बार धक्का मारो, निकल जाएगी। आराम से चलो। चलो चलो, बदलो गेयर और निकलते रहो। खाली होल सो ये वो वाला होगा शायद, पार्सल वाला तो नहीं है। हाँ अच्छा, सीएनजी वाले भेजो। आराम से। अभी तो फ़िलहाल पे जो साइड कंडीशन है उसके हिसाब से तो अभी हम लाइट व्हीकल्स हम टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं। लाइट व्हीकल्स के निकलने के बाद ही जो है फिर हम इसको थोड़ा सा और वाइडन करेंगे। नहीं, उसके बाद ये पीछे मेरे पीछे जो ओवरबर्डन है सबसे पहले उसको रिमूव किया जाएगा। तो उसके लिए हम टाइमलाइन वगैरह सब सेट कर रहे हैं, तब उसके बाद ही फिर हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, ये कुछ ऐसा ही है। इसे उम्मीद का दिन कहें या आधी अधूरी आस, ये कोई पहेली नहीं है। हम बात 29 अगस्त से बंद टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग की कर रहे हैं। आज 7 सितंबर की अपराह्न कुछ सुकून देने वाली खबर जरूर आई, और ये खबर थी डेंजर पॉइंट स्वाला से। इस पॉइंट का खतरा बेशक कम ना हुआ हो, लेकिन मलबा हटने से इस मार्ग से वाहनों का आवागमन जरूर शुरू हो गया है। पहाड़ की ओर फंसे कुछ बड़े वाहनों को भी निकाला गया, और जीप कार तो खैर निकाली ही गई। रोडबंदी का आज 7 सितंबर को 10वां दिन था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, वही सवाल हर किसी के जहन में था, क्या आज सड़क खुलेगी या पूर्व के 9 दिनों की तरह के हालात होंगे? और शाम होते होते इस सवाल का जवाब भी मिल गया। साथ ही वाहनों का आवागमन भी शुरू हो गया। बेशक आवाजाही शुरू तो हुई, लेकिन ये आवाजाही सभी वाहनों के लिए नहीं है, आंशिक है और कई शर्तों के साथ भी है। नेशनल हाईवे खुल तो गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसमें कई तरह की शर्तें भी लगाई गई हैं। इस मार्ग पर सिर्फ पहाड़ से मैदान की ओर जाने वाले वाहन, यानी कि चंपावत की ओर से टनकपुर की तरफ जाने वाले वाहन, और वह भी छोटे वाहन जैसे जीप कार आदि ही गुजर सकेंगे। और ये छोटे वाहन भी चंपावत की ओर से टनकपुर की तरफ महज 8 घंटे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही गुजर सकेंगे। लेकिन मैदानी क्षेत्र टनकपुर से चंपावत की ओर आने वाले किसी भी तरह के छोटे बड़े वाहनों के लिए स्वाला होते हुए आवाजाही नहीं हो सकेगी। मैदान से पहाड़ की ओर आने वाले वाहनों के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। सूकीडांग से रीठा साहब होते हुए चंपावत, और अमोरी छतकोट सिपटे होते हुए चंपावत आने का विकल्प उपलब्ध है। जो भी हो, इस बार 10वें दिन एनएच के चंपावत टनकपुर हिस्से पर पहिए चलने लगे हैं। पिछले साल 2024 में नेशनल हाईवे पर स्वाला ने 2 सप्ताह से अधिक समय तक परेशान किया था। 12 सितंबर से 27 सितंबर तक वाहनों का आवागमन अधिकांश वक्त प्रभावित रहा था। उस वक्त कई दावे किए गए थे। बचाव के लिए अफसरों, इंजीनियरों और कंसल्टिंग एजेंसी जो टीएसडीसी थे ने कई प्लान बताए थे। दावा यह भी था कि आगे से इस प्रकार की नौबत नहीं आएगी, और अगर सड़क बंद भी होगी, सड़क पर अवरोध भी आएगा, तो उसको बेहद कम समय में हटा लिया जाएगा। लेकिन उन दावों का हुआ क्या, इसे बताने की, इसे कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पिछली बरसात और इस बारिश के बीच
16 का ट्रीटमेंट तो पूरा नहीं हुआ और जो आधा अधूरा काम हुआ भी था वह बारिश में साफ हो चुका है। आवाजाही भले ही सिर्फ पहाड़ से मैदान के लिए है, भले ही सिर्फ छोटे वाहनों के लिए है, लेकिन इसमें भी खतरे कम नहीं है। 16 का वह हिस्सा पहाड़ी से मलबे के साथ पानी आने से अभी भी खतरनाक स्थिति में है। उस जगह पर धसाव जैसे हाल है, दलदल है और कीचड़ तो खैर है ही। खाई की ओर न क्रॉस बैरियर है और न ही सेफ्टी का कोई इंतजाम। ऐसे में आवाजाही के दौरान सतर्कता बेहद जरूरी है। पुलिस प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए उपाय करने का दावा भी किया है। एसपी अजय गणपति ने रोड खुलने के बाद रविवार की शाम को मौके का मुआयना भी किया और कई एहतियाती उपाय भी किए गए हैं। क्या उपाय किए गए हैं आप भी सुनिए खुद पुलिस अधीक्षक अजय गणपति की जुबानी। आज मेरे द्वारा यहाँ पे 16 का निरीक्षण किया गया तथा रोड की कंडीशन का जायज़ा लिया गया। एनएच की अथॉरिटीज़ से बात होने पर ये पता चल पा रहा है कि जो चंपावत से टनकपुर जाने वाली छोटे वाहन हैं उनको यहाँ पे अलाउ किया जा सकता है। तो आज हमने काफ़ी सारे जो छोटे वाहन यहाँ पे फंसे हुए थे उनको अलाउ कर दिया गया है। लेकिन जो टनकपुर से चंपावत आने वाले वाहन हैं, क्योंकि गारा बहुत ज़्यादा है और कीचड़ का जो एक डेप्थ है वो भी ज़्यादा है, जिस वजह से गाड़ियाँ फंस सकती है। जिस वजह से टनकपुर से जो चंपावत आने वाली गाड़ियाँ हैं उनको अभी भी हम लोग छतकोट से, अमोड़ी से छतकोट होते हुए ललवापानी रोड से ही ऊपर अलाउ करेंगे। तथा जो सूखी डांग वाला रीठा साहिब वाला जो हमारा रूट है उस डाइवर्जन से अलाउ कर सकते हैं। जो छोटे वाहन ऊपर से चंपावत से टनकपुर की ओर जाना चाहते हैं वो वाहन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हम लोग अलाउ करेंगे चंपावत से टनकपुर। और टनकपुर से जो वाहन जाना चाहते हैं टनकपुर से चंपावत, उनको भी हम लोग शाम को 6 बजे के बाद टनकपुर से ककराली गेट से बंद कर देंगे।